नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन क्लासेज में। इस वीडियो में हम सब रीजनिंग के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो के लास्ट में कुछ क्वेश्चन आप सबके लिए दिया जाएगा जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यदि किसी भी भाई बहन को इन 15 क्वेश्चन में किसी भी क्वेश्चन में डाउट रह जाता है तो बेझिझक जो है कमेंट बॉक्स में आप सब पूछ सकते हैं। उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। चलिए तो बिना देरी किए हुए अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में दिया गया है 4:32 समानुपात 7:? यहाँ पे हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 4:32 समानुपात 7:? यहाँ पे जिस प्रकार से 4 का संबंध 32 से है उसी प्रकार से 7 का संबंध किससे होगा। यहाँ पे हम सब कर देंगे 4 × 8 तो यहाँ पे हो जाएगा 32। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 × 8 7 × 8 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 56। 56 जो है किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका मतलब है कि कोई दूसरा नियम लगाया गया है। अब हम सब दूसरा नियम लगाएंगे। यहाँ पे हम सब कर देंगे 4 का वर्ग 4 का वर्ग हो जाएगा 16 गुणे यहाँ पे कर देंगे 2 बराबर हो जाएगा 32। इसी प्रकार से यहाँ पे करेंगे 7 का वर्ग हो जाएगा 49 49 गुणे 2 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 98। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 98 आ जाएगा। 98 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 4 का वर्ग किया गया है और इसमें 2 से गुणा किया गया है और यहाँ पे 7 का वर्ग करके 2 से गुणा किया गया है। चलिए अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे संख्याएं दिया हुआ है 14 12 7 8। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। देखिए इसको 2 प्रकार से सॉल्व किया जा सकता है। या तो इसको 36 सॉल्व किया जाए या फिर इसको लंबवत सॉल्व किया जाए। सबसे पहले हम सब इसको 36 सॉल्व करेंगे। चलिए अब इसको सॉल्व किया जाए। यहाँ पे देखिए 14 लिखा हुआ है, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, यहाँ पे 7 लिखा हुआ है। इन सभी को आपस में जोड़ लिया जाए। 14 + 12 प्लस हो जाएगा 7। 14 और 12 हो जाएगा 12 12 24 24 और 2 हो जाएगा 26 26 और 7 हो जाएगा 33। यहाँ पे पहले वाले में 33 आ गया है। अब इसी प्रकार से हम सब तीसरे वाले को चेक करेंगे। यहाँ पे करेंगे 11 + 12 12 + 10। अब इन तीनों को जोड़ दिया जाए। 11 + 12 + 10 11 और 11 हो जाएगा 22 22 और 1 हो जाएगा 23 23 10 हो जाएगा 33। देखिए पहले वाले में भी 33 आया था और तीसरे वाले में भी 33 आया है। अब इसी प्रकार से दूसरे वाले में भी 33 आना चाहिए। अब यहाँ पे हम सब करेंगे 8 + क्वेश्चन मार्क + 16। अब यहाँ पे कर देंगे 8 + 16 8 और 16 हो जाएगा यहाँ पे 24। अब यहाँ पे आ गया 24। अब हम सब 33 में से 24 को निकाल देंगे। 33 - 24 यहाँ पे हो जाएगा 13। 13 में से 4 को निकाला जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 9
और 2 में से 2 को निकाला जाएगा तो 0 हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर 9 आ जाएगा। 9 जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, रामू की माता ने रामू से कहा, मेरी माता का एक बेटा है जिसका पुत्र अजय है। अजय का राम के साथ क्या संबंध है? यहाँ पे हम सबको बताना है कि राम के साथ जो है अजय का क्या संबंध है। चलिए अब इसको चित्र के माध्यम से सॉल्व कर दिया जाए। क्वेश्चन में कहा गया है रामू की माता ने रामू से कहा। अब यहाँ पे हो जाएंगे रामू की माता जी जो हैं रामू से कह रही हैं, यहाँ पे इनकी माता जी हो जाएंगी। रामू से कहा मेरी माता का एक बेटा। अब रामू की माता जी कह रही हैं इनकी माता जी का, रामू की माता जी का एक बेटा है। यहाँ पे हो जाएगा रामू की माता का भाई बेटा। इसके बाद कह रहा है जिसका पुत्र अजय है। यहाँ पे इसका पुत्र जो है अजय है। यहाँ पे हो जाएगा अजय, जिसका पुत्र अजय है। अजय का राम के साथ क्या संबंध है? देखिए यहाँ पे रामू की माता जी हैं, रामू की माता जी का भाई हो गया तो ये रामू का मामा लगेगा, मामा। और कह रहा है कि रामू के साथ अजय का क्या संबंध है? रामू का संबंध बताना है अजय से तो हो जाएगा ममेरा भाई। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ममेरा भाई। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। यहाँ पे देखिए कह रहा है रामू की माता, यहाँ पे हो गई रामू की माता जी ने रामू से कहा मेरी माता, तो यहाँ पे रामू की माता जी की माता हो जाएंगी। उनकी माता का एक बेटा रामू की माता जी का भाई हो जाएगा, ये इनका भाई हो जाएगा रामू की माता जी का। आगे कह रहा है जिसका पुत्र अजय है, यहाँ पे देखिए इसका पुत्र जो है अजय है। आगे कह रहा है अजय का रामू के साथ क्या संबंध है, तो यहाँ पे रामू के साथ अजय का संबंध बताना था। तो यहाँ पे रामू की माता जी का भाई जो है रामू का मामा हो जाएगा और रामू के मामा का लड़का जो है रामू का ममेरा भाई हो जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, यदि ए को कूट भाषा में 2 लिखा जाता है, बी को 3 लिखा जाता है, तो इसी प्रकार फेस को उसी कूट भाषा में कैसे लिखा जाएगा? देखिए क्वेश्चन में ए का कूट जो है 2 दिया गया है, तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे a बराबर 2। तो यहाँ पे a बराबर 2 कैसे आया है? a बराबर 2 जो है किस प्रकार से आया है? यहाँ पे a का कोड जो होता है 1 होता है, प्लस इसमें 1 और जोड़ लिया गया है, 1 और 1 हो जाएगा 2। और यहाँ पे देखिए b बराबर 3 दिया गया है, b बराबर 3, तो b का कोड जो होता है 2 होता है, b 2 नंबर पे आता है, प्लस इसमें 1 जोड़ दिया गया, 2 और 1 हो जाएगा 3। इसी प्रकार से अब हम सब लिखेंगे फेस, FACE फेस। फेस का कोड यहाँ पे हम सबको बताना है। F जो है 6 नंबर पे आता है और A जो है 1 नंबर पे आता है, C 3 नंबर पे आता है, E जो है 5 नंबर पे आता है। अब इन सब का नंबरिंग हो गया। अब इन सब में एक एक संख्या जोड़ के लिख दिया जाए। यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 3 है, 3 प्लस 1 करेंगे, यहाँ पे 5 है, 5 प्लस 1 करेंगे,
तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 1 7, 1 और 1 हो जाएगा 2, 3 और 1 हो जाएगा 4, 5 और 1 हो जाएगा 6। फेस का कोड हो जाएगा 7246। 7246 जो है ऑप्शन ए में दिया गया है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शब्द अक्षर का प्रयोग करके नहीं बनाया जा सकता है। यहाँ पे शब्द दिया हुआ है कमिश्नर। कमिश्नर का प्रयोग करके इन चारों ऑप्शनों में से कौन से शब्द को नहीं बनाया जा सकता है। अब इनको चेक किया जाए। ऑप्शन ए में दिया हुआ है मिशन। मिशन में लिखा हुआ है MISSION, तो मिशन को बनाया जा सकता है। हम सबको बताना है कि नहीं बनाया जा सकता। ऑप्शन ए को बनाया जा सकता है। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कॉमन, COMMON, कॉमन को भी बनाया जा सकता है। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। ऑप्शन सी में लिखा हुआ है मिसिल। मिसिल में लिखा हुआ है MISSILE, तो मिसिल को नहीं बनाया जा सकता। यहाँ पे एल लिखा हुआ है और कमिश्नर में कहीं भी एल नहीं लिखा हुआ है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिसिल को नहीं बनाया जा सकता है। अब हम सब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। ऑप्शन डी में लिखा हुआ है सिरेन, SIREN, सिरेन को भी बनाया जा सकता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई संख्याओं की श्रृंखला में ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 है और ठीक बाद में 9 आया हो, तो उनकी संख्या कितनी है। यहाँ पे हम सबको बताना है कि ऐसे कितने दो हैं जिनके ठीक पहले 7 है और ठीक बाद में 9 आया हो। इस प्रकार से इसमें कितनी संख्याएं आई है हम सबको बताना है। चलिए अब चेक किया जाए। कहाँ पे 2 लिखा हुआ है, तो देखिए 2 यहाँ पे लिखा हुआ है और 2 के पहले कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले 7 लिखा हुआ है, 2 के बाद 9 लिखा हुआ है, तो यहाँ पे एक संख्या मिल गई। अब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के पहले 7 लिखा हुआ है और 2 के बाद में 9 नहीं लिखा हुआ है। अब हम सब आगे चेक करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है, 2 के पहले 7 नहीं आया है। अब हम सब आगे चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले 7 लिखा हुआ है और 2 के बाद 9 लिखा हुआ है। यहाँ पे हम सबको 2 संख्याएं मिल गई। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे देखिए 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, 2 के बाद 9 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबको 3 संख्याएं मिल गई। अब आगे चेक किया जाए। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है और 2 के पहले यहाँ पे 7 भी लिखा हुआ है, 2 के बाद 9 भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम सबको 4 संख्याएं प्राप्त हो गई। अब चेक किया जाए किस ऑप्शन में 4 दिया गया है। ऑप्शन बी में 4 दिया गया है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, कितने खिलाड़ी फुटबॉल और हॉकी खेलते हैं लेकिन क्रिकेट मैच नहीं खेलते हैं। हम सबको बताना है फुटबॉल और हॉकी जो है कितने लोग खेलते हैं और क्रिकेट नहीं खेलते हैं। अब हम सब चेक करेंगे। देखिए ए वाला गोला जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक
ए वाला गोला हो गया क्रिकेट का। अब हम सबको क्रिकेट वाले गोला को नहीं लेना है, हम सबको बताना है कि फुटबॉल और क्रिकेट जो है कितने लोग खेलते हैं। तो फुटबॉल और क्रिकेट जो है देखिए यहाँ पे 15 लोग खेल रहे हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 15 लोग। क्रिकेट जो है कुल कितने लोग खेलते हैं, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, दिए गए समूह में भिन्न की पहचान करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको भिन्न बताना है कि इन चारों में से कौन सबसे अलग है। ऑप्शन ए में दिया गया है 2, ऑप्शन बी में दिया गया है 9, ऑप्शन सी में दिया गया है 63, ऑप्शन डी में दिया गया है 28। तो देखिए 9 जो है इसमें भिन्न लग रहा है, क्योंकि 9 जो है 3 का वर्ग है और इसमें से कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी जो है इन चारों समूहों में से भिन्न है। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, BDFH अनुपाते JLNP समानुपात RTVX अनुपाते। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। यहाँ पे जिस प्रकार से BDFH को JLNP लिखा गया है उसी प्रकार से RTVX को क्या लिखा जाएगा। अब इसे सबसे पहले लिख लिया जाए, BDFH अनुपाते JLNP। अब यहाँ पे BDFH को JLNP कैसे लिखा गया है। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसको कोडिंग कर देंगे। यहाँ पे इनके कोडों को लिख देंगे। B जो है 2 नंबर पे आता है और D जो है 4 नंबर पे, F 6 नंबर पे आता है, H 8 नंबर पे आता है, J जो है 10 नंबर पे, L 12 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, P जो है 16 नंबर पे आता है। अब देखिए इन सभी संख्याओं में 8 को जोड़ा गया है। यहाँ पे B लिखा हुआ है, यहाँ पे J, तो यहाँ पे +8 को जोड़ा गया है +8। यहाँ पे D लिखा हुआ है, यहाँ पे L, तो यहाँ पे भी +8 जोड़ा गया है +8। यहाँ पे F लिखा हुआ है, यहाँ पे N, F जो है 6 नंबर पे है, N 14 नंबर पे है, इसमें भी +8 जोड़ा गया है +8। यहाँ पे देखिए H जो है 8 नंबर पे है और P जो है 16 नंबर पे है, यहाँ पे भी +8 को जोड़ा गया है। सभी में +8 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से हम सब लिखेंगे RTVX को कोडिंग कर देंगे। R का कोड होता है 18 और T का कोड होता है 20। V जो है 22 नंबर पे आता है, X का कोड होता है 24। देखिए अब इन सब का कोडिंग हो गया है। अब हम सब इन सभी संख्याओं में 8 प्लस जोड़ेंगे, यहाँ पे करेंगे +8, 18 और 8 हो जाएगा 26। तो यहाँ पे 26 का कोड होता है Z। इसके बाद यहाँ पे दिया गया है T जो है 20 नंबर पे है। 20 में हम सब 8 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएगा और टोटल अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है 26 होता है। यहाँ पे हो जाएगा इसका कोड 2 नंबर पे आएगा B। इसके बाद देखिए V दिया गया है, V जो है 22 नंबर पे है। 22 में हम सब 8 जोड़ेंगे तो 22 + 8 करेंगे 30 हो जाएगा
और टोटल अल्फ़ाबेट नंबर जो होता है 26 होता है। तो 30 में से हम सब 26 को घटाएंगे तो 4 आ जाएगा और 4 नंबर पे डी आता है तो यहाँ पे डी लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x लिखा हुआ है, x जो है 24 नंबर पे आता है। तो हम सब 24 + 8 करेंगे, 24 में 8 जोड़ेंगे तो 32 हो जाएगा। 32 माइनस हम सब 26 करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 6 और 6 नंबर पे आता है यफ। तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे यफ। जिस प्रकार से BDFH को JLNP लिखा गया है उसी प्रकार से RTVX को ZBDF लिखा जाएगा। आप चेक किया जाए ZBDF किस ऑप्शन में दिया गया है। ऑप्शन डी में दिया गया है। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 BDF, HJL, NPR, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब सबसे पहले इन सब को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा BDF, HJL, NPR, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम सबको बताना है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसे कोडिंग कर देंगे। B का कोड होता है 2, D का कोड होता है 4, F का कोड होता है 6, H का कोड होता है 8 और J का कोड होता है 10, L का कोड होता है 12, N का कोड होता है 14 और P का कोड होता है 16, R का कोड हो जाएगा 18। यहाँ पे देखिए एक चीज़ जो है समान दिख रहा है। यहाँ पे देखिए सभी में +2 जोड़ा गया है, +2 जोड़ा गया है, सभी में +2 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से अब हम सब यहाँ पे कर देंगे। 18 + 2 करेंगे तो 20 हो जाएगा और 20 तो 22 हो जाएगा, 22 2 24 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे किया गया है। यहाँ पे तब हम सब लिख सकते हैं 20 नंबर पे T आता है तो यहाँ पे T लिख देंगे, 22 नंबर पे V आता है तो यहाँ पे V लिख देंगे और 24 नंबर पे X आता है तो यहाँ पे X लिख देंगे। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आ जाएगा TVX। TVX जो है ऑप्शन सी में दिया गया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। इस क्वेश्चन को हम सब दूसरे नियम से भी सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए B जो है 2 नंबर पे लिखा गया है और H जो है 8 नंबर पे लिखा गया है। तो इसमें 6 को जोड़ा गया है तो यहाँ पे हम कर देंगे +6। इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए 8 लिखा हुआ है, H को 8 लिखा हुआ है और N को 14 लिखा हुआ है तो यहाँ पे कर देंगे +6। सभी में यहाँ पे +6 किया गया है। यहाँ पे देखिए 14 था, 14 + 6 करेंगे तो यहाँ पे 20 हो जाएगा और 20 नंबर पे T लिख दिए। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे +6 जोड़ा गया है, +6 यहाँ पे हो गया 10। यहाँ पे देखिए D लिखा हुआ है, यहाँ पे J, यहाँ पे +6 जोड़ा गया। इसी प्रकार से यहाँ पे J लिखा हुआ है, यहाँ पे P लिखा हुआ है। J 10 नंबर पे है, P 16 नंबर पे है तो इसमें भी +6 जोड़ा गया है। इसी प्रकार से 16 में हम सब 6 जोड़ेंगे तो 16 में 6 जोड़ेंगे तो 16 6 हो जाएगा 22 और 22 नंबर पे देखिए यहाँ पे V लिखा गया है। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे L लिखा हुआ है, L 22 नंबर पे है और यहाँ पे R लिखा हुआ है।
आर जो है 18 नंबर पे है, इसमें भी प्लस छा जोड़ा गया है। अब हम सब 18 में छा जोड़ेंगे, 18 प्लस छा करेंगे, 18 छा हो जाएगा 24। देखिए यहाँ पे 24 लिखा गया है, 24 नंबर पे आता है यक्स। देखिए इसको दोनों प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। या तो देखिए यहाँ पे दो दो क्रम जो हैं बढ़ा के लिखा गया है, तो हम सब क्रम से यहाँ पे लिख दिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24। इसी प्रकार से हम सब दो दो जोड़ के लिख दिए हैं। या तो हम सभी यहाँ पे सभी संख्याओं में छा जोड़ेंगे, फिर भी वही आंसर आएगा। आप सभी लोग दोनों नियम से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए समूह में विषम का पहचान करिए। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है और इन चारों ऑप्शनों में से हम सबको बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है भिन्न है। चलिए अब चेक किया जाए। यहाँ पे ऑप्शन ए में दिया गया है ADF, यहाँ पे देखिए +3 किया गया है और यहाँ पे भी +3 किया गया है। यहाँ पे +3 3 को जोड़ा गया है पहले वाले में। अब ऑप्शन बी को चेक किया जाए। ऑप्शन बी, यहाँ पे बी लिखा हुआ है, यहाँ पे ई और यहाँ पे जी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे भी +3 3 को जोड़ा गया है, +3 3। अब हम सब ऑप्शन सी को चेक करेंगे। यहाँ पे एल लिखा हुआ है और यहाँ पे ओ लिखा हुआ है, यहाँ पे क्यू लिखा हुआ है, यहाँ पे भी 3 3 जोड़ा गया है, +3 +3। अब हम सब ऑप्शन डी को चेक करेंगे। यहाँ पे यस लिखा हुआ है, यहाँ पे यू लिखा हुआ है और यहाँ पे डब्लू लिखा हुआ है। इन सब में देखिए +2 2 जोड़ा गया है, +2। यस जो है 19 नंबर पे आता है और यू जो है 21 नंबर पे, डब्लू जो है 23 नंबर पे। ऑप्शन डी जो है विषम हो जाएगा। ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए बी सी में +3 3 जोड़ा गया है और ऑप्शन डी में +2 2 जोड़ा गया है, इसलिए ऑप्शन डी जो है इन तीनों से अलग है। अब हम सब अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, यदि जीप को 198 और जैप को 246 तो उसी कूट भाषा में वीआईपी को किस प्रकार से लिखा जाएगा। जिस प्रकार से यहाँ पे जीप को 198 लिखा गया है और जैप को 246 लिखा गया है, उसी प्रकार से वीआईपी को क्या लिखा जाएगा। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 15 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था। यहाँ पे हम सबको बताना है कि 15 सितंबर 2023 को कौन सा दिन था। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। सितंबर से पहले सभी महीनों को लिख लिया जाए। यहाँ पे हो जाएगा जनवरी + फरवरी + मार्च + अप्रैल + मई + जून + जुलाई + अगस्त। सितंबर में हम सबको 15 दिन दिया गया है, तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 15। चलिए अब इसको सॉल्व कर दिया जाए। यहाँ पे देखिए जनवरी जो होता है 31 का महीना होता है और फरवरी जो होता है लीप वर्ष में 29 का महीना होता है और साधारण वर्ष में 28 का महीना होता है। तो यहाँ पे 2023 लिखा हुआ है, तो 2023 जो है लीप वर्ष नहीं है, साधारण वर्ष है, तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे 28 प्लस मार्च जो होता है 31 का महीना होता है और अप्रैल जो होता है 30 का महीना होता है, तो यहाँ पे 30 लिख देंगे। मई जो है 31 का महीना होता है
और जून जो है 30 का महीना होता है, जुलाई जो है 31 का महीना होता है, अगस्त भी 31 का महीना होता है, सितंबर में हम सबको 15 दिन दिया गया है। अब इसको आसान करने के लिए हम सब इसमें 7 से भाग दे देंगे। 7 से भाग करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 7 चौक 28 और अतिरिक्त दिन बचेगा 3। यहाँ पे देखिए 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक का हो जाएगा 28, यहाँ पे 0 अतिरिक्त दिन होगा, प्लस यहाँ पे 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक का हो जाएगा 28, 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक का हो जाएगा 28, 2 अतिरिक्त दिन बचेगा, यहाँ पे करेंगे +2। अब यहाँ पे भी 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक का हो जाएगा 28, 3 अतिरिक्त दिन बचेगा, प्लस यहाँ पे भी 7 से भाग करेंगे तो 7 चौक का हो जाएगा 28, 2 अतिरिक्त दिन बचा, यहाँ पे करेंगे फिर 7 से भाग तो अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगा और यहाँ पे भी अतिरिक्त दिनों की संख्या 3 हो जाएगा। यहाँ पे 15 दिया गया है तो 7 से भाग करेंगे तो 2 बार जाएगा और अतिरिक्त दिन 1 आएगा। अब इन सबको जोड़ लिया जाए तो यहाँ पे 3, 3 और 3 हो जाएगा 6, 6 और 2 हो जाएगा 8, 8 और 3 हो जाएगा 11, 11 और 2 हो जाएगा 13, यहाँ पे हो गया 13। यहाँ पे देखिए 3, 3 6 और 1 7, तो इसको 7 से भाग देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 0, यहाँ पे बचा 13, प्लस करेंगे यहाँ पे हम सबको 2023 दिया गया है तो 2000 में अतिरिक्त दिनों की संख्या होता है 0 और यहाँ पे हम सबको 2023 दिया गया है तो 2023 अभी चल रहा है तो हम सब यहाँ पे लिखेंगे 2022। 2022 में 2000 का अतिरिक्त दिन 0 हो गया तो यहाँ पे हम सब लिख देंगे 22। यहाँ पे हो गया 22, 22 में 5 लीप वर्ष होगा तो यहाँ पे लिख देंगे 5 लीप वर्ष और यहाँ पे 17 जो होगा साधारण वर्ष होगा। एक लीप वर्ष में 2 अतिरिक्त दिन होता है और एक साधारण वर्ष में 1 ही अतिरिक्त दिन होता है तो यहाँ पे हम सब लिखेंगे 13। यहाँ पे हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस हो जाएगा 17। अब इन सबको जोड़ लिया जाए 13 और 10 हो जाएगा 23, 23 प्लस कर देंगे 17। अब यहाँ पे 7 और 3 कर देंगे 10, यहाँ पे हासिल बचा 1, 1 1 हो जाएगा 2, 2 और 2 हो जाएगा 4। अब हम सब 40 में 7 से भाग करेंगे तो 7 बचे हो जाएगा 35, यहाँ पे अतिरिक्त दिन बचेगा 5। टोटल दिनों की संख्या जो होती है 7 होता है और 7 नंबर पे रविवार आता है, 6 नंबर पे शनिवार आएगा, 5 नंबर पे शुक्रवार आएगा तो 15 सितंबर को शुक्रवार हो जाएगा। शुक्रवार जो है ऑप्शन डी में दिया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए अब कैलेंडर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को जान लेते हैं। एक साधारण वर्ष में टोटल दिनों की संख्या होता है 365 और अतिरिक्त दिनों की संख्या होती है 1 और एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं और एक अतिरिक्त दिन होता है साधारण वर्ष में और एक लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, 2 अतिरिक्त दिन होते हैं, 52 सप्ताह होता है और टोटल दिनों की संख्या जो होता है 7 होता है। 1 नंबर पे आता है सोमवार, 2 नंबर पे आता है मंगलवार, 3 नंबर पे आता है बुधवार, 4 नंबर पे आता है बृहस्पतिवार,
5 नंबर पे आएगा शुक्रवार, 6 नंबर पे आएगा शनिवार और 7 नंबर पे आएगा रविवार। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। यहाँ पे एक वर्ष में 12 महीने होते हैं और 12 महीने में कुछ महीने जो होते हैं 31 के होते हैं और कुछ महीने 30 के होते हैं। फरवरी जो है लीप वर्ष में 29 का महीना रहेगा और साधारण वर्ष में 28 का माह रहेगा। चलिए अब हम सब जानते हैं कि किस महीने में 31 का दिन आता है और किस महीने में 30 का दिन आता है। सबसे पहले हम सब अपनी मुट्ठी को बंद करेंगे और उभरे हुए भाग से गिनना शुरू करेंगे। उभरे हुए भाग पे जो महीना आएगा वो महीना 31 का होगा और जो ढालू वाले पे आएगा वो 30 का महीना होगा। देखिए जनवरी जो है उभरे हुए भाग पे है तो 31 का महीना हो जाएगा। फरवरी आप सबको पता है अगर लीप वर्ष रहेगा तो 29 का माह रहेगा और साधारण वर्ष रहेगा तो 28 का माह रहेगा। चलिए अब हम सब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में कथन दिया गया है और कथन 1 में कह रहा है सभी कौवे पक्षी हैं। अब इसका चित्र बना लिया जाए। सभी कौवे जो हैं पक्षी हैं तो यहाँ पे सबसे पहले हम सब कौवा का गोला बनाएंगे। यहाँ पे हो गया क्रो और सभी कौवा जो हैं पक्षी है तो इसके बाद गोला बनेगा पक्षी का। यहाँ पे हो जाएगा बर्ड। इसके बाद दूसरे वाले कथन में कह रहा है सभी मोर कौवे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा सभी मोर। सभी पिकाक जो हैं कौवे हैं। अब देखिए यहाँ पे हो गया सभी मोर कौवे हैं और सभी कौवे चिड़िया हैं। अब इसका चित्र बन गया। अब हम सब निष्कर्ष को देखेंगे। अब हम सब निष्कर्ष को चेक करेंगे। फर्स्ट निष्कर्ष में लिखा हुआ है सभी मोर पक्षी हैं तो यहाँ पे देखिए सभी मोर जो हैं पक्षी हैं। निष्कर्ष फर्स्ट जो है निकल रहा है। निष्कर्ष सेकंड को चेक किया जाए। कुछ पक्षी मोर नहीं हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ पक्षी मोर नहीं हैं, गलत कह रहा है कुछ पक्षी मोर हैं। अब हम सब निष्कर्ष थर्ड को चेक करेंगे। कुछ पक्षी कौवे नहीं हैं। यहाँ पे कह रहा है कुछ पक्षी कौवे नहीं हैं। यहाँ पे भी गलत कह रहा है कुछ पक्षी जो हैं कौवे हैं। चलिए अब हम सब अपने ऑप्शन की तरफ चलते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है। केवल निष्कर्ष 1 निकल रहा है, सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए इस क्वेश्चन को एक बार फिर से समझ लिया जाए। देखिए यहाँ पे कहा गया था कथन में सभी कौवे पक्षी हैं तो देखिए यहाँ पे ए वाला गोला जो है कौवे का है। यहाँ पे कह रहा है सभी कौवे पक्षी हैं तो यहाँ पे ए वाला गोला जो है पक्षी का बन गया। ए वाला गोला हो गया पक्षी का तो सभी कौवे पक्षी हो गए। कथन 2 में कह रहा है सभी मोर कौवे हैं तो देखिए यहाँ पे मोर वाला गोला हो गया। अब सभी मोर कौवे हो गए। देखिए यहाँ पे निष्कर्ष 1 में लिखा हुआ है सभी मोर पक्षी हैं। यहाँ पे देखिए सभी मोर पक्षी हैं। निष्कर्ष फर्स्ट जो है सही है। निष्कर्ष सेकंड में कह रहा है कुछ पक्षी मोर नहीं हैं तो यहाँ पे गलत कह रहा है कुछ पक्षी जो हैं मोर हैं। निष्कर्ष थर्ड में कह रहा है कुछ पक्षी कौवे नहीं हैं तो यहाँ पे देखिए कुछ पक्षी जो हैं कौवे हैं। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर होगा। अब हम सब लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 अरुण एलिसा से तेज दौड़ता है किंतु दिनेश कितना नहीं। दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है किंतु विक्रम कितना नहीं। सबसे तेज कौन दौड़ता है? तो सबसे पहले हम सब लिखेंगे अरुण। अरुण जो है एलिसा से तेज दौड़ता है तो यहाँ पे हो जाएगा एलिसा।
इसके बाद कह रहा है किंतु दिनेश कितना तेज नहीं दौड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे दिनेश। इसके बाद कह रहा है दिनेश चंदर से तेज दौड़ता है, तो यहाँ पे हो जाएंगे चंदर। चंदर से तेज दिनेश दौड़ता है, किंतु विक्रम कितना तेज नहीं, तो विक्रम जो है दिनेश से भी तेज दौड़ते हैं। सबसे तेज कौन दौड़ता है, इनमें हम सबको बताना है कि सबसे तेज कौन दौड़ता है। तो सबसे तेज जो है विक्रम दौड़ेगा, विक्रम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विक्रम जो है सबसे तेज दौड़ेगा। और अगर पूछ लिया जाए कि सबसे धीमे कौन दौड़ेगा, तो सबसे धीमे जो है एलिसा दौड़ेगा। चलिए अब हम सब उस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जिसका आंसर आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। यहाँ पे 3 क्वेश्चन दिया गया है और इन तीनों क्वेश्चन का आंसर जो है आप सभी लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और आप सभी लोगों को बताना है कि 15 क्वेश्चन में से आप सबका कितना क्वेश्चन सही हुआ है। यदि किसी भी भाई बहन को इन तीनों क्वेश्चनों में से किसी भी क्वेश्चन में डाउट लग रहा है, तो आप सभी लोग पार्ट नंबर 10 वीडियो जाकर देख सकते हैं। पार्ट नंबर 10 वीडियो में इन सभी क्वेश्चनों को शामिल किया गया है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।